नमस्कार, आप देख रहे हैं एमकेडी न्यूज। काशीराम नगर में हवन भंडारे के साथ श्रीराम कथा का हुआ समापन। मुरादाबाद में शनिवार को काशीराम नगर राम चौक स्थित श्री राम कथा आयोजन सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित 9 दिवसीय भव्य श्रीराम कथा का सफलतापूर्वक समापन हो गया। इस पावन आयोजन में आचार्य अमित शर्मा के श्रीमुख से प्रवाहित रामकथा ने श्रद्धालुओं के हृदय में भक्ति, संस्कार और मर्यादा का संदेश स्थापित किया। कथा के दौरान प्रभु श्रीराम के आदर्श जीवन, सत्य, धर्म, करुणा और कर्तव्य बोध पर विस्तार से प्रकाश डाला गया, जिससे वातावरण पुनर्तः भक्तिमय बना रहा। कथा का 9वां विश्राम दिवस संपन्न हुआ, जिसमें सुबह विधिवत हवन का आयोजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण और आहुतियों के साथ हुए हवन में श्रद्धालुओं ने परिवार, समाज और राष्ट्र की सुख समृद्धि की कामना की। इसके उपरांत दोपहर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे में सेवा भाव के साथ भोजन वितरण किया गया और व्यवस्थाएं अत्यंत सुव्यवस्थित रहीं। कार्यक्रम के दौरान ट्रस्ट के पदाधिकारियों और सदस्यों ने आयोजन को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई। ट्रस्ट अध्यक्ष देवेंद्र कुमार शर्मा, संस्थापक विपिन कुमार दुबे, महासचिव ब्रिजेंद्र राज सिंह तथा कोषाध्यक्ष छत्रपाल शर्मा की देखरेख में सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हुईं। उपाध्यक्ष सुनील शर्मा सहित ऋचा, संगीता शर्मा, साक्षी, अभिनव, नीतू शर्मा, मंजू सैनी, राधा शर्मा, अखिलेश शर्मा, शगुन शर्मा, उमा रानी, छाया दुबे, मीनाक्षी शर्मा, वीना रानी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मुरादाबाद से एमकेडी न्यूज चैनल के लिए विनोद सक्सेना की रिपोर्ट। सविता पुनातु वसो पवित्रेण सतधारेण सुखवाकाम। देखिए, भगवान श्री राम, उनका जो चरित्र है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनुकरणीय है। भगवान श्री राम जो करते हैं वो हम सबको करना चाहिए। श्री राम जी की पावन कथा सभी के जीवन में मंगल करने वाली है। जो भी व्यक्ति इनके चरित्र को अपने जीवन में धारण करता है तो उस पर भगवान की कृपा तो साथ बनती ही बनती है, उसके साथ उसके व्यक्तित्व का भी विकास होता है। राम जी 14 वर्ष वनों में रहे तो भगवान राम कहलाए, और जब तक अयोध्या में रहे तो साधारण केवल राजकुमार कहलाए। लेकिन जब भगवान वन में गए और नाना प्रकार के कष्टों को सहते हुए उन्होंने मनुष्य को जीवन जीना सिखाया। विपरीत परिस्थितियों में क्या निर्णय लेना है, ये निर्णय लेने की क्षमता भगवान की कथा देती है। ये कथा हमारे मन की व्यथाओं को दूर करने का काम करती है। इसलिए कथा को केवल सुन करके दिमाग में नहीं रखना, उसे हमें अपने जीवन में उतारना है। उस कथा को जीना चाहिए। जो कथा को जीते हैं तो उनके जीवन में समस्या तो ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में नहीं आती, सभी के जीवन में समस्याएं आती हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि इस कथा को यदि आप सुन रहे हैं तो आप जैसे भगवान राम ने समस्याओं के साथ सामंजस्य बैठाया और फिर जीवन जीना सिखाया, यही राम कथा भी आपको सिखाती है। जो भी भगवान के चरित्र को अपने चरित्र में अंगीकृत करते हैं उन पर भगवान की कृपा बनती है, उनके समस्त दोष दूर होते हैं। दोष मिट जाएगा तो दुख भी नहीं रहेगा, दोष बना रहेगा तो दुख भी जीवन में आता रहेगा। बस भगवान राम सभी पर कृपा करें। श्री राम कथा आयोजन सेवा ट्रस्ट के माध्यम से 9 दिनों तक ये कथा चली है, और ये अपने लिए नहीं, ये समस्त क्षेत्र के विकास के लिए, साधुओं के परित्राण के लिए और लोगों के हृदय परिवर्तन के लिए, जिनके मन में वैमनस्यता है उसको दूर करने के लिए, एक दूसरे के प्रति भाव अच्छे करने के लिए इस कथा को किया गया है। भगवान सभी को सुंदर मति प्रदान करें, अच्छा ज्ञान प्रदान करें और सबके चरित्र ऐसे बने जैसे भगवान राम का, जैसे भगवान श्री लक्ष्मण जी का, जैसे हनुमान जी का व्यक्तित्व है, ऐसा हम सबका जीवन बने। और हम परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। जय श्री राम। जय राम कथा आयोजन सेवा ट्रस्ट के द्वारा जो ये भव्य 9 दिवसीय राम कथा का आयोजन, जो हमारे कथा व्यास श्री अमित कुमार शास्त्री जी के द्वारा वाचन कराया गया,
उसके उपरांत 10वें दिवस में आज हमारा ये भंडारा और हवन का आयोजन है। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि प्रभु राम जी की कृपा का इससे अच्छा प्रमाण कुछ नहीं हो सकता कि 10 दिवसीय आयोजन में प्रभु राम जी की कृपा से एक भी विघ्न, एक भी किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई। इसी को मैं प्रत्यक्ष राम जी का अपने लिए, अपने ट्रस्ट के लिए आशीर्वाद मानता हूँ।